इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? इस पर कहते हैं, अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। प्रश्न, योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे समावृत होना क्या है? उत्तर, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी इस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। प्रश्न, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं को वे प्रत्यक्ष होते हैं। प्रश्न, जीव का तो माया से आकृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? उत्तर, जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोक पद आया है, वह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिस आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है, उनका वाचक है। यह 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओं के उपासकों का। उत्तर, यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोकः पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणियों के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण ही हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी भांति जन्मते और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत, नित्य, सत्य, विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर हैं। संबंध, भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वालों को बाहर वाले नहीं देख सकते और यह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते
तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरे ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं वेदां समतीतानि वर्तमानानि चारुर्जन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। प्रश्न, यहाँ भूतानि पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब का वाचक भूतानि पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था तथा वर्तमान में कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही है, क्योंकि भगवान के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान काल का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान रूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों के आश्रय महाकाल वे ही हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, कश्चन पद किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं कोई एक मुझे तत्व से जानता है, और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है अनन्य भक्ति से के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूढ़ मनुष्य हैं, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों को लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोकों में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को ही न जानने का कारण बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। संबंध, श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता। इसमें क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं इच्छा द्वेषस मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न, इच्छा द्वेष शब्द किसके वाचक हैं और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है? जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु यानी कि परिपंथी बतलाया है, और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों से हेतु तथा मनुष्य का वैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इस इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुखादि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं। अतएव उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। प्रश्न, सर्वभूतानि पद किनका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है? उत्तर, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर शेष जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानि पद है। उनका जो
इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुखादि रूप मोह के वश होकर अपने जीवन के परम उद्देश्यों को भूलकर भगवान के भजन स्मरण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाशवान एवं क्षणभंगुर भोगों को ही सुख का हेतु मानकर उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहना है, यहाँ उनका मोहित होना है। संबंध भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उदाहरण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? उत्तर, जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संहार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचारी समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांत करण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। प्रश्न, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? उत्तर, राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित हो जाना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार न होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। प्रश्न, दृढ़व्रता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पददलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़व्रत कहते हैं। प्रश्न, भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? उत्तर, भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वार्थ, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निःशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। संबंध, अब भगवान का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बताते हैं। जरा मरणा मोक्षाय मामाश्रितय यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। प्रश्न, जरा मरण से छूटने के लिए भगवान के शरण होकर यत्न करना क्या है? उत्तर, जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है, और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही
होती है। और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेके पापों से छूट जाता है तथा आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इस अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन नाना प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्यान्य सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जगती। इसलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए उसे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चयी होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र परब्रह्म परमात्मा को जान लूं और प्राप्त कर लूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रहते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। प्रश्न, तत् विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है? कृत सन्न विशेषण के साथ अध्यात्म पद किसका वाचक है? और अखिल विशेषण के साथ सहित कर्म पद किसका वाचक है? एवं इन सबको जानना क्या है? उत्तर, तत् विशेषण के सहित ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त प्रपर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति के नाम से वर्णन किया है, एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा गया है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कृत सन विशेषण के सहित अध्यात्म पद है। और यह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकाकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उसे जानना है, एवं जिसे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है, भगवान के उस अधिसंकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है। यानी कि इसका विशेष विवेचन 8वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या में किया गया है तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान से अभिन्न ही है। इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये बिन्दुः प्रयाण काले अपि च माते विदुर्युक्तचेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित यानी कि सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है? उत्तर, इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदैव है। और 9वें अध्याय के 4, 5वें तथा 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत हिरण्य गर्भ रूप अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप, यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इस समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में
मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझ में ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इस समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से इसका वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु, भाप, बादल, धूम, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप स्वरूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। प्रश्न, प्रयाण काले के साथ अपि के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमित के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए जो कहना ही क्या है, जो अंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में वो ब्राह्य स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय।